अरे इमा अरे माई के दुधवा जैसन तुम जैसी माँ संसार में हर बच्चे को मिलेगी। हाँ माँ, अरे माई के दुधवा जैसन अरे दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना। माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर। और क्या जानती हूँ माँ? क्या है? ऐसन दुनिया में के होई बोझ पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझ पेट में। दुख से कबहू ना घबराई, हंस के संकट वो सह जाई। दुख के कबहू ना घबराई, ऐसन करे भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना। अब मेरा शिखर आ जाए तो ये खुशी जरूर शिखर से बताऊंगी। बैठती हूँ। मैं बहुत समझाया माला को कि माला मेरा पीछा छोड़ दे, न जाने कैसी होगी कैसे नहीं। मैं चलता हूँ माँ के पास। ये क्या देख रहा हूँ? माँ खामोश बैठी है। और माता जी काहे आपका चेहरा उदास है। काहे आपका अरे चेहरा उदास है। और कुछ सो मुख से बोलो पूछे तेरा हाल है। बता दीजिए और खामोश बैठी हो क्या बात है। कौन से मुझसे भारे और खता हो गए, सच बता दीजिए सब सुना दे। आखिर कौन सी बात है? आज मैं घर आया, हमारी माँ खामोश बैठी है। बोलो माँ। बेटा अभी तक तो मैं खामोश बैठी थी, चुप बैठी थी, केवल तू नहीं आया इसीलिए। मगर अब ये ना सोच कि तेरी माँ अब खामोश रहेगी। अरे अब तो मैं तुझसे हंस के बात करूंगी। हाँ। आज हमारी माँ हंस के बात करेंगे। आखिर कौन सी बात है आज हमारी माँ जो हंस के बात करेंगे? जानता है आज एक नहीं, आज तेरी माँ तुझे दो दो खुशियाँ सुनाने वाली है। हाँ।
एक नहीं दो दो खुशियाँ। हाँ रे। अरे हम तो सुने कौन सी एक नहीं दो दो खुशियाँ हैं। हम भी तो एक बार सुने कि आज हमारी माँ कौन सी एक नहीं दो दो खुशियाँ सुनाने वाली है। जो तेरा बेटा रवि है ना, अच्छा, हाँ, वो आज बहुत बड़े शहर में जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, जो हमारा बेटा रवि है हाँ। वो बहुत बड़े शहर में जा रहा है हाँ। पढ़ाई करने के लिए। और उस शहर का नाम बता रहा था क्या? हाँ, इलाहाबाद। अच्छा, हाँ। इलाहाबाद जाना चाहता है। हाँ। और कौन दूसरी खुशियाँ हैं? और दूसरी खुशी ये है कि जो तेरा भाई कौशल है ना, वो कह रहा था कि माँ क्या बात है, आप खामोश हो गई? बेटा, अरे बोलो ना, कौन सी बात है? मैं फिर एक बार तुझसे आज कह रही हूँ कि अगर भगवान बिगाड़ दिया है तेरी जोड़ी, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? माँ, क्या बात है? अगर भगवान को यही मंजूर होता तो कहे को हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता, हमारी जिंदगी को ही को हमसे जुदा करता। अरे मैं क्या करूंगा बात दूसरी शादी करके। अरे मैं तो दिन रात सोचता रहता हूँ कि हमारी माँ एक दिव्य छाया है, हमारा छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारा बेटा एक हमारे आत्मा का एक देवता है। अरे हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि अपने माँ के सहारे, अपने बेटे के सहारे और अपने छोटे भाई के सहारे अपनी जिंदगी गुजारा कर लेंगे। माँ चल ठीक है, तो मैं तुझसे ये कहना चाहती थी कि कौशल कह रहा था कि अब वो अपनी शादी करना चाहता है। हमारा छोटा भाई शादी करना चाहता है। हाँ। तो इसमें और बहुत खुशी की बात है। अच्छा, और क्या? हाँ। अरे हमारा छोटा भाई की शादी हो जाएगी, हमारे घर में बहू आ जाएगी और हमारी माँ वो बैठ करके खाएगी। हाँ? अच्छा। ये तो बहुत खुशी की बात। अब तुम बोलो मुझे क्या करना है? अरे करना क्या, सबसे पहले चला जा मामा के यहाँ। अच्छा, मामा जी के पास? हाँ, यहाँ सीधा बैठना, धाता धाता सिरात हूँ। अच्छा अच्छा। सिरात उस भड़ेरी मामा जी से जाके बोल देना अच्छा कि माँ ने भेजा है। अरे रात अल्लाह मामा जी से ले लेना। नहीं, ये बात तुम्हारी सच है। हाँ। तो इसमें देरी की क्या बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी इसी वक्त चलता हूँ, कपड़ा बदल करके मामा के पास तुरंत जाऊंगा। अच्छा अच्छा। मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, प्यारे में लोगवा बेमार काहे होला।
मिलने आ जाते शेखर एक बार। शेखर, मैं तुमसे नहीं मिल सकती शेखर, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे भैया ने अपने सर में हाथ रखाकर कसम रखा चुके हैं कि अगर तू शेखर से मिलेगी तो मैं शेखर को जान से मार दूंगा। इसीलिए शेखर, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। अरे मैं तुमसे नहीं मिल सकती, कम से कम तुम तो एक बार मुझसे मिल सकते हो ना किसी बहाने से। लेकिन मेरे भैया यही सोच रहे होंगे कि मैं अपनी कसम रखा दूंगा तो मेरी बहन शेखर से नहीं मिलेगी, शेखर को भूल जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शेखर से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। अगर मुझे शेखर नहीं मिले तो मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। इसीलिए मैं ये जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। शेखर, इस जन्म में तुमसे तो मैं नहीं मिल सकी, लेकिन अगले जन्म में मैं तुमसे जरूर मिलकर रहूंगी। शेखर, मैं ये जहर पीकर आत्महत्या करने जा रही हूँ। ये मेरी मजबूरी है शेखर, मेरी मजबूरी है, मुझे माफ कर। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो। आगे आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो। आगे आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। वही बंसी की धुन में सुनाता हूँ, वही मुरली की धुन में सुनाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा इनाम रवि, मेरे पापा जी हैं, चाचा जी हैं और हमारी दादी माँ है। दोस्तों, जब मैं छोटा सी था तभी हमारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। दादी माँ किसी तरह मेरा लालन पालन करके मुझे इतना बड़ा कर दी। आज चलता हूँ दादी माँ के पास और बोलूँगा, दादी माँ अब मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करूँगा, आप पापा से और चाचा जी से कह दें कि मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दें, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। चलता हूँ दादी माँ से मिलता हूँ।
के चरण में और रवि झुकावे यही मुझे आशीष दो और भला करे जगी दी। और जुग जुग लाला तुम जियो और निश्चित सच दादी और मैं देती हूँ दवा और भला करे बगीवा। दादी माँ क्या बेटवा? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? बेटवा क्या है? तबीयत एकदम ठीक है भैया। हाँ खाना खाना कुछ खाया है? हाँ बेटवा ताई तू ये खा जाते कहाँ लेकिन- जाते खाते। दादी माँ पापा जी ना जने ना चाचा आए। तेरा पापा और चाचा होंगे कहीं किसी के पास बैठे होंगे बेटवा। कहाँ है बेटवा? दादी माँ कहाँ है भाई? एक बात क्यों नाराज तो नहीं होंगी आप? रवि तू एक नहीं तू 4 बात कह रही। तेरी दादी माँ तुझसे कभी नाराज हुई जो आज हो जाएगी। अच्छा दादी माँ हाँ आप मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। आप पापा जी से कह दें और चाचा जी से मेरे एडमिशन इलाहाबाद में करवा दें। मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। इलाहाबाद? हाँ दादी माँ इलाहाबाद। चिको कहाँ पड़ता बेटवा? इलाहाबाद आप नहीं जानती? आहा आहा अरे दादी माँ इलाहाबाद एक शहर है, मैं वहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। शहर? हाँ रवि देख लोग कहा करते कि शहर बहुत बड़ा होता है हाँ बड़ा तो होता है। और मैं तुझे शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगी। अरे आप देख मैं तेरे बिना एक पल नहीं रहती। फिर भला बता तू शहर चला जाएगा तो तेरी दादी माँ कैसे रह पाएगी? अरे आप कैसी बातें करते हैं दादी माँ? अरे माँ अरे चाचा जी खुशी रहा बेटवा बने रहा। ये क्या प्रणाम चाचा जी। ये क्या है? आपस में बात कर रहे हैं? कौशल क्या बात है रवि? चाचा जी दादी माँ बताओ ना। अब बेटवा ये कह रहा है कि किसी बहुत बड़े शहर में पढ़ना चाहता है। बहुत बड़े शहर में? हाँ। अरे शहर का कोई नाम होगा? शहर का नाम रवि क्या है? क्या बता रहा था भैया? इलाहाबाद। हाँ बिटवा ये कह रहा कि इलाहाबाद जाएगा। माँ हाँ इससे पहले रवि अपने यार दोस्तों से कह रहा था और वो खबर हम तक आई है। अभी तो हम इलाहाबाद से आ रहे हैं, जो कि सुबह ना तुमसे ना भैया साहब ने बताया नहीं, सीधे हम इलाहाबाद गए थे। हाँ हमारा बेटा जहाँ पढ़ेगा इसी वहाँ पढ़ाएंगे। सच चाचा जी? सच कहते रवि, तुम जाओ तैयारी करो, इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ चलना है। हम तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद में कराएंगे। ठीक है चाचा जी। दादी माँ मैं तैयारियां बनाता हूँ। अच्छा प्रणाम दादी माँ। खुशी रहा बेटवा। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। माँ कम से कम अपने भविष्य के विषय में सोचा तो कि हम इलाहाबाद में पढ़ेंगे। ये जहाँ पढ़ेगा ना इसको वहाँ भी पढ़ाएंगे। इसका कभी दिल नहीं तोड़ना है, जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाएंगे। हाँ लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि तुम्हें बहुत काम पड़ता है। काम तो बहुत पड़ता बेटवा, क्या करी फिर?
माँ, अगर हम तुमसे कुछ कहें तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात है? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम अपनी शादी कर ले। शादी? हाँ माँ। ये क्या मैं आज सुन रही हूँ? मैं जब भी तुम दोनों भाइयों से कहती हूँ, तेरे भाई से कहती हूँ, तो वो कहता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। आज तुझसे कहा करती थी तो तू भी यही कहता था कि पहले बड़े भैया की शादी कर दो तब तू अपनी शादी करेगा। आज तू खुद कह रहा तू अपनी शादी करना चाहता है। हाँ? माँ, अरे उस दिन को छोड़ो, अब हम कह रहे ना कि हम अपनी शादी करेंगे। भैया कितनी बार हमसे कहे लेकिन हम नहीं कह रहे थे शादी की। आज हम खुद कह रहे हैं कि हम अपनी शादी करेंगे। माँ, अरे बेटवा, तो इसमें कौन सी खराब बात है? अच्छी बात तो कह रहा है। मैं तो यही सोचती हूँ कि भगवान एक बहू में रूठ गया था तो क्या मेरे घर पे दूसरी बहू नहीं आएगी? आएगी। जो कि जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो तुम बैठ करके सिर्फ हुक्म चलाओगी और काम उसी तरह होता रहेगा। अरे नहीं बेटवा, कहीं तो ही खार खोर कही दे नहीं बेचारी का कही। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि बिटिया का नाम गाँव का है? नाम कुछ बता बेटवा। उसका नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ माँ। अच्छे बता, उसके माताजी पिताजी उसका खानदान अच्छा है ना? घर पे अकेली है, उसके घर में कोई नहीं है। कहा ये भी एकदम से अनाथ है? अरे माँ, तो हमसे क्या मतलब है? अरे ये तो भगवान किसी के ऊपर कोई दंड दे सकता है। अरे हमें जिससे शादी करना है हमें उससे मतलब है। बेटवा, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ कि गरीबी के हालात क्या होते हैं। अरे छोड़, तेरी शादी उसी लड़की से होगी जिससे तू कह रहा है। बस। सच? हाँ। हमने सोचा कि हमारी बातों को हमारी माँ कहीं इनकार न कर दे। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? माला, माला, माला खत्म हो गई। भैया मर गए। पिताश्री के पास फोन लगा, तत्काल फोन लगा। भैया चले गए। ले भैया घाटी जाती है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा योगेंद्र। पिताश्री, अरे बेटा मेरी बात सुन। पहले मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुन, मैं होम मिनिस्टर के पास बैठा अरे होम मिनिस्टर के फाड़ में पहले मेरी बात सुनो। बहुत जरूरी काम बेटा, मैं अभी तुझसे शाम के बात करूंगा। मैं एक हफ्ते में आ रहा हूँ। हेलो 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 पिताश्री, हेलो। श्यामली फोन कट गया। थाने लगा, नेटवर्क सरकार थाने फोन लगा। लगा तो ये भगवान। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है बे? आप कौन बोल रहे हैं? दीवान शुक्ला जी बोल रहा हूँ। ओ शुक्ला जी, बोल, कौन बोल रहा है बे? मैं मंत्री जी हनके हवेली से बोल रहा हूँ, उनका चमचा। अच्छा बोल, क्या काम है? काम ये है कि आपके बड़े साहब से हमारे योगेंद्र भैया बात करना चाहते हैं। एक मिनट लाइन पे रहना, तुरंत बात करा रहा हूँ। सर आइए भैया। लीजिए, अर्जेंट फोन आया है मंत्री साहब के हवेली से। हेलो। हाँ सर, कौन? मैं योगेंद्र सिंह मंत्री महोदय का बेटा। हाँ बोलो योगेंद्र, क्या बात है? आप तत्काल मेरे बंगले आ जाएं। हुआ क्या? आने पे सब खुद ही पता हो जाएगा। ठीक है, तुम वहीं पे ठहरो, हम आ रहे हैं। माला, क्या हुआ तुझे रे? जन सर। सर ध्यान शुक्ला जी, मंत्री साहब के बंगले आ चुके हैं, लेकिन अंदर चलते, अंदर देखते हैं क्या होता है। आइए फौरन चलते हैं। आइए सर।
इंस्पेक्टर साहब, वाट यहाँ तो खून खर्चा हुआ है सर। यह मेरी बहन है, ये मेरी बहन है अच्छा, और ये खत्म हो गई है। इसके मरने का कोई कारण? इसको मैं तो नहीं बता सकता हूँ। इसके चीखने की आवाज आई, मैं अपने बेडरूम से इसके पास तक नहीं आ पाया, इसने अपने तम को तोड़ दिया था। ध्यान शुक्ला जी। जी सर। इसकी छानबीन फौरन की जाए। यस सर। इसकी मृत्यु कैसे हुई? जी सर। अबे कौन है? बाहर चल, हट, चल बाहर। ए सारी चल बाहर। हवलदार शट अप। सर ये शीशी मिली है, व्हाट पॉइजन की शीशी है सर? ये माला, तूने जहर पिया? क्यों पिया मेरी बहन? योगेंद्र सिंह, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। ये बोलो, ये पॉइजन की शीशी कहाँ से आई? किसने लाया इसे? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी इकलौती बहन है, दिलो जान से हम इसे चाहते थे, और मैं इसे जहर ला के दूंगा? कैसी बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब? एक मिनट सर, ये कौन है आपका? नौकर है। क्या थोड़ा पूछ सकते हैं इससे? जरूर। ओए, शट अप। इधर आ। साले, साले उसे क्यों मारा? चल उधर। साले झूठ बोलेगा बहुत मारूंगा। इधर आ बेटा, हकीकत बताना जो हो। हकीकत बता दे बस। हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे हम दो जन। ये बताए, ये जहर कहाँ से लाया है? किस दुकान से लाया, इतना बता। हम नहीं लावा यार। झूठ बोलेगा भोसड़ी के। सही सही बता दे, नहीं कसम से तुझे तो अंदर कर दूंगा साले। जहर बेचने वाले की दुकान सीज कर दूंगा। ऐसे डंडे डाल कर निकालो भैया, सोच लेना बात बुरा हो जाएगा। बता, ये पॉइजन की शीशी तूने लाया या योगेंद्र ने? नहीं साहब, हम नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे पे यकीन कीजिए, इसकी लाश को आप पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। वो तो जाएगी, और जब हमारे पिताश्री आ जाएंगे, हम साथ मिलके आपके पास आएंगे। लेकिन याद रखना, पिताजी के आने के बाद अपने कोई चालाकी और होशियारी नहीं कर। नहीं साहब। सर, हम इनकी क्यों ना साइन ले ले, बाद में कोई चालाकी कर जाए। अवश्य। हवलदार, हथियार पकड़िए। आइए सर, आइए। योगेंद्र साहब आइए, 1 मिनट बता रहा हूं। यहाँ साइन करिए। मेरे मर्जी से लाश पोस्टमार्टम जा रही है।